कि तेज प्रताप यादव भैया हाँ बहुत परेशानी हो रही है भैया बिहार में इलेक्शन बिहार में इलेक्शन कहाँ होगा भैया? अब अल्टेन जलने से पहले बुझ जाएगी या बुझने से पहले जल जाएगी, क्या होगा वैसे? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ में दिल्ली के दीपक हैं और दिल्ली के दीपक और हम इस वक्त अल्मोड़ा में हैं। अल्मोड़ा उत्तराखंड देवभूमि में पड़ता है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे मेरे सामने यहाँ एक माता जी का मंदिर भी है और पीछे आप देखेंगे तो वादियाँ आपको दिखेंगी, पहाड़ियाँ आपको दिखेंगी और इन्हीं पहाड़ियों के बीच दिल्ली के दीपक से बात करेंगे कि आने वाले दिनों में बिहार चुनाव पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद समय देने के लिए। आप तो पत्रकार हैं, झगड़ा तो उसी को लेकर है ना? बीवी को लेकर झगड़ा है, मगर तेज प्रताप कर रहा है झगड़ा, बीवी नहीं कर रही है झगड़ा। बीवी को लेकर जो झगड़ा चल रहा है वो ये बता रहे थे कि वो फोटो एडिट है, ये कहीं घूमने फिरने गए होंगे। कोई बता रहा है कि इतने दिन से साथ घूम रहे हैं, कोई बता रहा है आजकल वो एक नया फैशन चला है कोई लिविंग रिलेशन वाला। अच्छा। आपस में संपर्क में है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, राम जाने कहा कर रहे हैं ना। हमें किसी के जाति मामले में दखल भी नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। मगर मैं एक बात बताना चाहूँगा, मेरी वीडियो को देखने के बाद आपको बवासीर हो जाएगी कुछ लोगों को, आप लोग बखूबी जानते हैं। चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना और अपने सुझाव जरूर रखना। क्या चैनल का नाम बताया भाई साहब? ट्रू भारत। हाँ, ये सब हमारे ही जानकार बंदे हैं। धर्म के लिए, देश के लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। आज मुद्दा है बिहार का। इलेक्शन से पहले जो है ना बड़ा खेला हो गया वहाँ पे। पूछो कैसे? बंगाल से खेला शुरू हुआ। अच्छा। लोकसभा के इलेक्शन में गया, वो खेल भी मोदी जी जीत गए। उसके बाद दिल्ली में खेला हुआ, वो खेल कौन जीता? भाजपा। अब उसके बाद बिहार में खेला होगा। अब बातों से तो ऐसे ही लग रहा है कि रही सही कसर जो कुछ हुआ है लालू प्रसाद यादव जी के साथ गलत हो रहा है। उनके साथ क्या गलत हो रहा है? गलत तो तेज प्रताप के साथ हो रहा है। एक तो चारा घोटाला, अच्छा, उसके बाद एक कोई घोटाला और करा था उन्होंने, कोई रेलवे में गड़बड़ करी थी, उसका घोटाला हुआ। पारिवारिक कलेश, परिवार के अंदर गृह युद्ध, गृह कलेश, ये आदमी को झंझोर देता है। एक तो बीमार, अब कुछ दिन पहले जो उनकी पहले की जो तेज प्रताप यादव की जो बीवी है, पूर्व बीवी मतलब पूर्व पत्नी, उन्होंने पहले ही केस करा हुआ है तलाक के लिए, फाइल। तलाक हुआ नहीं अभी हालांकि जी। और उसमें उन्होंने याचिका लगाई है कि जी इनके परिवार वालों ने धक्के मारा, गेट से निकाल दिया, अगड़म फगड़म मारा पीटा। उन्होंने जो याचिका लगाई है मीडिया सूत्रों से जो मैंने देखा है जी। अब उस बीच जो है एक मतलब सामाजिक परिवार और एक सद्भावना वाला परिवार जो ये कहता है कि हम बिहार में अपने परिवार को ये दिखाना चाहते हैं कि हम सांस्कृतिक परिवार हैं। हमारे परिवार में एक मतलब एक एकता की मिसाल है। अब हेलीकॉप्टर में बैठ के जो मछली खा रहे थे उनका बयान नहीं आ रहा, जो कहते थे कि मछली में नींबू जरा डाल दिया। जो गाड़ी में बैठ के मक्के की रोटी सरसों का साग खाते हैं और जो कहते हैं कोई नहीं हट रहा तो गाड़ी चढ़ा दो, उनका बयान नहीं आ रहा, क्योंकि पारिवारिक मसला है। और अगर इसी तरीके का कोई मसला भगवान ना करे मोदी जी का होता पारिवारिक, या किसी बीजेपी के नेता का होता, तो वो मछली खाने वाले जो भाई साहब है ना हेलीकॉप्टर में बैठ के जो मछली खाते हैं नवरात्रों में, उनका बयान आ जाता। मगर अब वो चुप है, क्योंकि जब फोटो डालने के बाद अब कुछ लोग कह रहे हैं वो एडिट है। अरे भैया हम कह रहे हैं एडिट है 1 मिनट के लिए, तो पार्टी से काहे निष्कासित कर दिया रे? अब पार्टी से निष्कासित कर दिया, फोटो एडिट है, परिवार से काहे निकाल दिया भाई? अब इनके घर में ये पता लग गया कि जो बिहार की जनता को सताया था, बिहार की जनता के घरों में जो कलेश हुआ, खाने का, विकास का, राशन का, सड़क का, बिजली का, पानी का, और सत्ता में चूर, लालू भैया मगन थे, लालू प्रसाद यादव जी। आज जब बुढ़ापे में एक बुजुर्ग आदमी के साथ ये न्याय नहीं अन्याय है। मैं कोई मजाक की दृष्टि से नहीं कह रहा, लालू प्रसाद यादव जी के साथ अब बहुत गलत हो रहा है परिवार में। 3 तरफ से घिस गए। इधर इलेक्शन से ठीक पहले एक हमारे सनातन में संस्कृति है कि हम 7 जन्म का बंधन निभाते हैं। ठीक है, जो करने वाला 2 करता है वो भी उससे भी 7 का ही निभाता है। मगर कहीं विकास हो या ना हो, मगर तेज प्रताप यादव का विकास हो गया भाई साहब। पहली छुट्टी नहीं, दूसरी से तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, अभी क्लियर नहीं हुई है कि नहीं। चौथी बात ये है, मैं आज बहुत रुक के बोल रहा हूँ, आप पूछो क्यों जी? पारिवारिक मसला है, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। इलेक्शन सर पे है बिहार के, क्या बिहार के चुनाव सर पे है। अब वो इस सर पे लालू जी का पारिवारिक कलेश आ गया,
उसी सर पे तेज प्रताप यादव ने दिक्कत कर दी और इतना बड़ा चेहरा उनकी पार्टी का, क्योंकि तेज प्रताप यादव की भी लालटेन और आरजेडी में फैन फॉलोइंग है, क्या फैन फॉलोइंग, हाँ है, कुछ तो है। अब वो जो प्रशंसक है ना वो एक तरफ हो जाएंगे। ये गारंटी कौन लेगा कि जो आरजेडी के प्रशंसक है लालू के बेटे तेज प्रताप यादव के, वो लालू जी को अब की बारी सपोर्ट करेंगे? यही सबसे बड़ा पारिवारिक सवाल। कलेश। अब पारिवारिक कलेश में दूसरा नुकसान मैं आपको बता दूं क्या है। दूसरा नुकसान ये है कि जब घर में कलेश होता है तो काम पे ध्यान नहीं लगता आदमी का। अब जब घर में कलेश है तो काम तो छोड़ो, विकास में ध्यान कैसे लगेगा? और जब इनके पास टाइम था, जब इनके पास सारी स्थिति ठीक थी, तो इन्होंने विकास कितना किया वो आप लोग बखूबी जानते हो। बिहार में, बिहार जो है ना भारत का सबसे डेवलप राज्य है लालू जी की नज़रों में, और मेरी नज़रों में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जो चौकीदार बनके, जो नौकर बनके गुजरात की सेवा करी है, क्या नौकर बनके, नौकरी मेरे हिसाब से नौकरी थी वो। और आज भी उस गुजरात के तर्ज में आप अगर किसी राज्य में चले जाओ तो आपको महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बाकी अभी धीरे धीरे आसाम भी डेवलप कर रहा है जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तेज प्रताप यादव भैया गलत हो ही गया, कोनो फिरकी ले रहा है। हाँ, बहुत परेशानी हो रही है भैया बिहार में इलेक्शन। बिहार में इलेक्शन क्या होगा भैया? अब क्या होगा यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। लालटेन जलने से पहले बुझ जाएगी या बुझने से पहले जल जाएगी? क्या होगा वैसे? बुझने से पहले जलेगी या जलने से पहले बुझेगी? हवा लग गई, वो फूस गई। अब क्या हुआ, लालटेन में जो बत्ती में जो तेल डालता था ना वो तो घर से चला गया। चलो बत्ती तो उनके छोटे बेटे का नाम है, दूसरे बड़े बेटे तेजस्वी यादव लगा दें, छोटे हैं सॉरी, मगर बड़े ने ऐसा करा है तो कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। परिवार का बड़का भैया है यार। मुझे इतना पता है बिहार के इलेक्शन में इससे बहुत फर्क पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव जी 3 जगह से अब घिर गए हैं और मुख्यमंत्री अब की बारी बिहार में, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, भविष्यवाणी। छत्तीसगढ़ गया था तो भी आपको बताया, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब की बारी उत्तर प्रदेश में तो खैर पहले ही सबको पता है वो बाबा ही आने वाले हैं। बिहार के इलेक्शन में गठबंधन आ रहा है भैया। इंडिया गठबंधन आ रहा है क्या? एनडीए गठबंधन, बीजेपी, एनडीए गठबंधन, बीजेपी जीत रही भाई साहब। बीजेपी आएगी, बड़ी सीटें आएगी। दूसरा रहा सवाल, वहाँ जातिवाद की राजनीति है, नीतीश बाबू को लेना पड़ेगा साथ में। और हमारे को सबसे बढ़िया जो बिहार में हमें लगते हैं वो लगते हैं हमको चिराग पासवान। आई लव चिराग पासवान, बिग फैन। ऐसे बंदे को मौका भी दिया जाए और मेरी मन की इच्छा है आने वाले टाइम पे चिराग पासवान जैसे व्यक्ति को अगर बीजेपी मुख्यमंत्री बना दे तो बिहार का भविष्य उज्जवल है। बिहार का भविष्य युवा के हाथ में होना चाहिए और जो बिहार है वो युवाओं के पास जाना चाहिए। और आज के विषय में हम इतना ही कहेंगे कि हम लोग आए थे माता के मंदिर के दर्शन करने। लेटेस्ट अपडेट रात को पता लगी कि बहुत ज़्यादा बिहार की राजनीति में उथल पुथल हो रहा है। उसी बीच आपने मुझे पकड़ लिया और आपने बोला उस उथल पुथल को आप अपने तरीके से बताइए। बिल्कुल बहुत गलत हुआ भाई साहब। इस समय बिहार को विकास चाहिए था, इन्होंने अपने परिवार का विकास किया। जिस समय बिहार में जनता कह रही थी ये दिल मांगे सेवा, ये दिल मांगे सड़क, ये दिल मांगे शिक्षा, ये दिल मांगे सफाई और ये दिल मांगे कि बिहार का व्यक्ति बिहार में रह के बिहार को भी उन्नति की राह पे ले जाए और अपने आप को भी उन्नति की राह पे ले जाए। मगर जिस तरीके से ये जो इंसिडेंट हुआ है, मुझे लालू जी के साथ गलत हो रहा है भाई साहब, लालू जी के साथ बहुत गलत हो रहा है। इस उम्र में उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और तेज प्रताप भैया, जो भी सच्चाई हो आप सोशल मीडिया में डालिए और अपनी आईडी में डालिए, हम देखेंगे। और हम आपका पारिवारिक जीवन, हम कुछ गलत नहीं कह रहे, मगर इतना ज़रूर है कि इस कार्रवाई से जो आपने जो कदम उठाया है आपके परिवार को और पार्टी को ठेस पहुंची है। बिहार इलेक्शन आपके हाथ से चला गया। जय श्री राम। बोलो बिहार की जय, बोलो भोजपुरी मैया की जय। जय बिहार, जय बिहार। और अब की बार बिहार में आएगी भाजपा सरकार। जय बिहार और जय भाजपा सरकार। जय श्री राम।